पग में तूफान भरे थे और हृदय हृदय में आजादी पर मरने के अरमान भरे थे। सैसो झुलसा और जली जवानी और उस दिन बूढ़े जूझ रहे थे। अधू धू जलते समर यज्ञ में ये खिलते यौवन कूद रहे थे। मिटे कोट सिंदूर असंख्यों हाथों की चूड़ी टूटी थी और आजादी के उषा काल की जब पहले किरणें फूटी थी। जिसके घाव भरे हैं लेकिन टीसन अब भी जाने पाई और जिसकी याद दिलाती अब भी ये खूनी उषा की तरुणाई। तभी तो मुझे कहना पड़ा कि हमारे देश की ये जो मातृ शक्ति है, हमारे देश की जो ये मातृ शक्ति है, माता है, तो जिस समय युद्ध क्षेत्र में जाती है तो स्थिति क्या बनती है? ये कूद समर में जो भी आए दुश्मन को ललकारने ललकारने, तो फिर उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। क्योंकि बनते रहे सदा हम पन्ने इस गौरव के इतिहास के साहस और वीरता अपने व्रत है 12 मास के, साहस और वीरता अपने व्रत है 12 मास के। जब भी निकला कि सोना निकला यहाँ किसी भी खान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जिस देश का दाना हम है खाते, जिस देश का पीते पानी, तो फिर एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। देखिए कयबूल मुनि सील तुम्हारा, कयबूल को नहीं जानो विदित संसारा, कयबूल। देखिए भाई क्या बात है व्यास जी, रात भर परिश्रम करना पड़ता है, हम समझ रहे हैं। आपके शील को कौन नहीं जानता महाराज, कौन नहीं जानता आपके शील को। आपका शील तो सारे संसार में विदित है। क्या है? माता पितही उर्न भैनी के, माता पितही गुरु ऋण रहा सोच बल जी के, माता पितही। माता और पिता के ऋण से तो ऋण हो गए। परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी मात लोग सब साखी। शेष है तो केवल एक शेष है, वो है गुरु का ऋण। इसलिए सो जनु हमरे ही माथे काला, दिन चली गयो ब्याज बड़वाड़ा, सो जनु हमरे। अच्छा एक बात है, बड़ी ईमानदारी से उत्तर करना। लोग जब भी कर्जा काटते हैं, पुराने जमाने में लोग बहुत कर्जा लेते थे, अब तो खैर सब लोग संपन्न हैं, लेकिन अभी भी स्थिति आ जाती है ऐसी। जब भी लोग कर्ज काटते हैं तो ध्यान देना किसके मत्थे काटते हैं?
अपने मत्थे काटते हैं कि गांव वालों के मत्थे काटते हैं? जब भी लोग कर्ज काटते हैं तो अपने मत्थे काटते हैं। और इनका कर्ज कढ़ा है, इन्होंने कर्ज काढ़ा है। किसका? हमारा। और हमारा कर्जा शेष है भी, तो आपने कर्जा लिया है। पर समस्या यह है कि ये इन्होंने काढ़ा है तो अपने मत्थे नहीं, लक्ष्मण के मत्थे। तो अब ऐसा करो, अब वो आपका जो कर्जा है तो मैं उसकी ब्याज सहित लूंगा। क्यों? क्योंकि जब लोग पीछे पड़ते हैं, साधारण लोग, तो हाथ धुल के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण किसी के पीछे पड़ता है तो मैं नहा खा के आप पीछे पड़ता है। इसलिए आपको व्यवहार इकट्ठा कराना है। व्यवहार ध्यान देना, इसलिए व्यवहार इकट्ठा कराना है। अब व्यवहार क्या है? व्यवहार है धन, अब वही ब्याज है। तो व्यवहार आप लोग इनको देओ। अभी मैं आ रहा हूं तो देखूंगा कितना व्यवहार है इनका, कितने व्यवहारी आ है। नहीं रहो, यहीं रहो, ये उचित नहीं होगा। अन्य व्यवहार में जो है गड़बड़ होगा। फिर इधर यहीं आओ, हाँ आइए, बुलाइए, इतने व्यवहारी हो, बुलवाओ सबको। बुलाइए भाई, कौन है व्यवहारी भाई आपके? ब्याज अधिक हो गया है तो ब्याज हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ब्याज बड़ बढ़ा बहुत हो गया है ब्याज, तो मूल भी नहीं मिल पाएगा। चलो तो आज ये बहुत बड़ी योजना हम लेकर आए हैं कि ब्याज माफी वाली, कि आज ब्याज नहीं लगेगा लेकिन कल ब्याज भी लगेगा। ब्याज में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। अभी सबके घर पहुंचकर वसूली करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जितना जिसके पास हो उसी से मुक्त हो जाए। कर्ज फर्ज मर्ज इन तीन से मुक्त होना पड़ता है। हाँ भाई ब्याज दो, बहुत दिन की आइए, ब्याज लगी है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वैसे यहाँ लीला का बहुत बड़ा गढ़ है। पूर्व में भी जब यज्ञ हुआ करती थी भैया तो वहां भी हमारा आगमन हुआ करता था। जमा कराते जाओ पंडित जी के हाथ में, तब तो देखें कितना व्यवहार आया है। और अपने आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह बांदा आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि कम से कम ऐसे स्थान पर हैं कि जब चाहें तो धार्मिक आयोजन करवा सकते हैं, चाहे वर्ष भर करवाते रहें। हमारे ही सनातन धर्म के लोग कुछ ऐसे स्थानों पर हैं कि अब चाह करके भी भगवान की लीला वो नहीं करवा सकते हैं। जैसे कोई पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वहां अगर ऐसे आयोजन होंगे तो कहो कोई आतंकवादी आ जाए। तो परमात्मा की बड़ी अहेतुकी कृपा है कि आप लोग ऐसे स्थान पर हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। अन्य जितने भी वर्ण हैं, सब लोग, सब धर्म के लोग, सब वर्ण के लोग यहाँ समता का भाव रख करके सहयोग का भाव रखते हैं। भगवान सबके हैं, चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, भगवान एक ही होते हैं, अलग नहीं होते। एको हम बहुत श्याम, वो एक होकर के अनेक है। अगुण अनीह अरख अलख अज जोई, अब भगत प्रेम बस सगुण सो हुई। वही अव्यक्त अजन्मा अनादि परमात्मा भक्तों के लिए सगुण रूप से अवतरित होते हैं। सुनिए व्यवहार। और आप हैं आदरणीय श्री राम सनही सैनी जी, राम सनही सैनी जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं भार्गव प्रसाद जी के चरणों में और 51 पद मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा सैनी जी आपके व्यवहारी हैं? नहीं, बहुत पूर्व से हैं, तभी और ब्याज सभी लोग ब्याज- हैं, हाँ, सभी लोग हैं, सब मम प्रिय। सब उपजा है यार। देखिए, जिस समय भगवान राम साकेत धाम को जाने लगे थे, उस समय हनुमान जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो भगवान ने यही कहा था कि तुम यहीं रह करके मेरी लीलाओं का अधिक से अधिक प्रचार करना और उसी रूप में मेरा दर्शन करना। तो भले ही कलिका इतना प्रबल है, लेकिन हमें ये लग रहा है था, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि इतनी लीलाएं ना तो सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, और ना अभी 10-50 साल पहले होती थी जितनी लीलाएं अब हो रही हैं। ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि आप लोग ऐसे समय में हैं कि भगवान की लीलाओं का अधिक से अधिक दर्शन हो रहा है, प्रत्येक गांव में हो रही है।
पहले किसी एक गांव में लीला हुआ करती, 10-20 कोस लोग पैदल जा करके भगवान की लीला का दर्शन करके अपने आप को भाग्यशाली माना करते थे। बड़ी सुंदर अब व्यवस्थाएं हो गई हैं कि कम से कम गांव गांव में भगवान की लीलाएं संपन्न हो रही हैं। परमात्मा की कृपा सबके ऊपर होती है। जे दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। चाहे जितना बड़ा कोई नास्तिक क्यों ना हो, अंत में तो परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ेगा। जीव अल्पज्ञ होता है, परमात्मा स्वतंत्र होता है। लघु जीवन मानो पंचदशा कल्पांत नाश गुमान आशा। ऐसा होगा कलयुग में कि 10-15 वर्ष का जीवन होगा, लेकिन अहंकार इतना बड़ा होगा कि मानो हमारा विनाश कल्पांत में नहीं होगा। यहाँ जो आता है एक ना एक दिन कराल काल के गाल में जाता है। लेकिन हमें सदैव धर्मात्मा होना चाहिए, धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वल्प लाभ भले न मिले, लेकिन हम सदैव वैदिक परंपरा में ही बने रहें। जब आप लोगों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं तो पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। जब कभी आप परमात्मा की लीला करते हैं, लीला दिखाते हैं, यज्ञ करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, दान करते हैं, उस समय पितर प्रसन्न होते हैं। और जब आप लोगों के द्वारा कहीं अनुचित कर्म होने लगते हैं तो पितर अत्यंत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो सब देख रहे हैं, अत्यंत दुखी हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अरे हमारे वंश वालों के द्वारा अब ये क्या किया जा रहा है, बड़ा कष्ट होता है। तो सदैव आप लोग पितरों को प्रसन्न रखें। यदि पितर प्रसन्न बने रहेंगे तो सदैव धन धान से सुख संपदा से आप लोग जो है सुसज्जित बने रहेंगे। जिस प्रकार से कुआं से यदि जल ना निकाला जाए तो ये नहीं कि कुआं ऊपर तक भर जाएगा, उतने जल रहेगा और कम हो जाएगा और जल अपवित्र हो जाएगा। और अगर उससे जल निकाला गया तो जल की वृद्धि होगी और जल पवित्र बना रहेगा। ठीक उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में अगर जब कहीं आवश्यकता पड़े तो परमात्मा का यजन भजन दान दया और दमन, जब वहां आवश्यकता पड़ जाए तो हम दया भी करें, इंद्रियों का दमन भी करें और दान भी करें। कलयुग ने धर्म के 3 पैर तोड़ दिया था, सत्य तप और दया। केवल एक ही पैर से खड़ा था, दान रूपी पैर से। और इसलिए एन केन विद्दीन्हे दान करे कल्याण। उससे तुम्हारी जो पीढ़ी है, आने वाली संतति है, सदैव सुखी बनी रहेगी। तो धन्य धन्य श्री राम को, धन्य यहाँ के लोग जिन ऐसी रचना की हो प्रभु का परम संयोग। प्रथम धन्य इन सब पुरुष को जिनकी हो आरंभ हो, गाड़ दियो ध्रुलोक लो अचल कीर्त को खम्भ हो। ये कीर्त का अचल खम्भ है, सदैव पल्लवित बना रहे। परमात्मा की अहित की कृपा सब लोगों के ऊपर बनी रहे। मंगल शब्द बाल कांड में जितने बार आया है किसी कांड में नहीं आया। मंगल से बाल कांड का उपक्रम है। वर्णानाम त्रसंघानाम रसानाम छंद सामपि मंगला नाम चकर तारो बंदे बाणी विनायको। मंगल से ही बाल कांड का उपसंहार है। तिनका सदा उछाह मंगलायतन राम जस। जो श्रीलीला का दर्शन करते हैं उनके यहाँ सदैव मंगल होता है, अमंगल का कभी प्रवेश नहीं हो सकता है। तो सब लोगों के लिए शुभाशीर्वाद है और हम चाहेंगे ये कि सब लोग थोड़ा आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा ये संकेत बताएं कि नहीं, घर में बालकों से रामायण सुना करें। आप लोग जब बैठ जाएंगे आप बालकों से कहेंगे कि रामायण का पाठ करो तो उसकी वहां पर कहीं ना कहीं रुचि हो जाएगी। आने वाले समय में वो भी अपने बालकों को ऐसी ही शिक्षा देंगे तो कम से कम हमारी सनातन संस्कृति इसी प्रकार पल्लवित बनी रहेगी। पहले लोग प्रातः काल छोटे छोटे बालकों को लेकर आया करते थे, बालकों के द्वारा परशुराम जी को वो दान करवाया करते थे। ऐसा इसलिए करवाया करते थे कि ताकि उनमें संस्कार पड़े और वो भी आने वाले भविष्य में ऐसा ही करें। भले ही घर के काम धंधे बहुत अधिक होते हैं, गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, लेकिन घर के काम धंधा छोड़ करके हम कभी सुगम पर्वत की ओर आ जाएं जब, तो ये बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा होती है। पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिराकर नाना। ये पर्वत बड़ा पवित्र है और बड़ा श्रेष्ठ पर्वत है। तो
जो दुर्गम पर्वत है उससे हट करके जब हम पावन पर्वत में आते हैं तो परमात्मा की ही बड़ी कृपा होती है। सब लोगों के लिए शुभाशीर्वाद है और मंगल कामना है सब लोगों के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब लोगों के लिए शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है। सब लोग सदैव सुखी बने रहें, सभी लोग प्रसन्न बने रहें। और व्यास जी मानस के द्वारा अब आप थोड़ा दर्शन करवाएं। आगे इस वाणी में सारे विशेषण लगे हुए और आप सुन रहे हैं भार्गव प्रसाद जी की बाड़ी। प्रभावित हुए हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम यूट्यूब चैनल, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम यूट्यूब चैनल, जिसके प्रोपाइटर भाई शिवपाल सिंह जी जो करही से हैं। शिवपाल सिंह जी जो करही से हैं, आपकी तरफ से एकादश पद मुद्राएं। और यह जो कार्यक्रम चल रहा है इसको देखने के लिए इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम का आनंद लें। दूसरे यूट्यूबर हमारे सिंगर कौशल्या पाल यूट्यूब चैनल, सिंगर कौशल्या पाल यूट्यूब चैनल, जिसके प्रोपाइटर भाई नवल किशोर पाल जी पतखुदी सरीला से हैं। आपकी तरफ से एकादश पद मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। आप इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके और प्रभु की पावन लीला का आनंद उठाएं। धन्यवाद। साधुवाद। एक बात बताएं, ये बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं हमारे धर्म के लिए। जहां भी भगवान की लीला होती है वहां जाते हैं, अपना समय देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा बहुत दूर दूर तक दूरभाष के माध्यम से भगवान के इस पवित्र कथा को, भगवान के पावन चरित्र को जन जन तक पहुंचाया जाता है। जैसे बहुत थोड़े लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से कितने करोड़ लोग देखेंगे। तो जन जन तक पहुंचाया जाता है। तो सदैव जब ऐसे अतिथि पधार जाए तो समिति वालों का एक कर्तव्य देखिए बनता है कि सदैव उनके प्रति थोड़ा विशेष ध्यान रखें। ये हमारा सब लोगों से कहना है। मेरे महाप्रभु, आप मेरे भैया के ऊपर व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि आपका अपराधी मेरा भाई नहीं, आपका अपराधी तो मैं हूं। हे देवता, अपराध क्षमा अपराध क्षमा करिए मुनि जी, यह बालक आज स्वभाव न जाने, अल्पाद्य है ये, अल्पायु है ये, तो व्यापक ब्रह्म प्रभाव न जाने। निज प्रश्न विवाद बढ़ाता मुनि, अनुशासन का दृढ़ भाव न जाने। निज बंश सितार, निज बंश सितार बजाता प्रभु, पर तार उतार चढ़ाव न जाने। क्योंकि देवता ते ही नहीं, ते ही नहीं कछु काजे बिगारा। तब अपराधी कौन है? अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी कृपा को बधे बधावो गोसाई,
पर करिए दास की नाही कहीं वेग जेहि विधि से जाई मुनि नायक सोई करब पाई मुनि नायक सोई करब पाई मुनि नायक। आज देखिए हमारे महाशिवरात्रि कमेटी के अध्यक्ष महोदय सभी पारस सैनिक की तरफ से स्मृति चिन्ह और शाल भेंट किया गया हमारे भार्गव परशुराम जी को, जो कई वर्ष लगातार इस कुनेटा में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रघुवंश राम लीला मंडल जिनके नाम से मंडल चलता है, उनको भी अध्यक्ष महोदय की तरफ से एक शाल और स्मृति चिन्ह, जो हमेशा 18 साल से आ रहे हैं राम जी, उन्हीं के नाम से मंडल चलता है, रघुवंश रामलीला मंडल के हेरोली। हाँ देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय के तीनों कलाकारों को सम्मान किया गया। और हमारे व्यास जी श्री मुन्नाचार्य जी हमारे बड़े अच्छे चहेते व्यास हैं। मुन्नाचार्य जी बड़ा परिश्रम करते हैं, यहाँ से कानपुर मेरठ दिल्ली तक जाते हैं, बड़े अच्छे व्यासों में एक है श्री मुन्नाचार्य जी, जिला जालौन से पधारे हैं, बड़े अच्छे व्यास हैं। अध्यक्ष महोदय के द्वारा स्मृति चिन्ह और शाल भेंट किया गया। हमारे अध्यक्ष महोदय 17 साल से परिश्रम करते हैं हमारे महोदय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप देख रहे हैं हमारे बड़े अच्छे भार्गव परशुराम जी कृष्ण कुमार शास्त्री इछावर से पधारे हुए हैं। और राम जी तो जानते जाने पहचाने बुंदेलखंड की शान रघुवंश दीक्षित गहरोली, जिनके नाम से मंडल भी चलता है। और संगम दीक्षित लक्ष्मण अभिनेता जो अतर्रा से पधारे हुए हैं, बड़े अच्छे लक्ष्मण अभिनेता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कहे मुनि मुजाहिदी से कैसे अजहू अनुज तावचितये अने से। राम कृपा को पदबंधनीय 4 विकल्प तुमने मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया। तुम्हारे विनम्र वचन सुनकर के मैं लक्ष्मण की ओर देखता हूँ, ये क्या ऐसे इसके भाव जैसा तुम कह रहे हो, परिणाम विपरीत हो जाता है। आज भी हमारी ओर अहित दृष्टि से दृष्टिगोचर कर रहा है, तो अब इसके लिए केवल एक ही विकल्प शेष रह गया है, यही के कंठ, यही के कुठार नदीना तो मैं काहे को पुकर की। आज हमने प्रबल परस का प्रहार लक्ष्मण की ग्रीवा में नहीं किया तो हमारा काम परिणाम व्यर्थ हो जाएगा। और जाओ राज प्रासादों के सुख को, तैयार हो जाओ मृत्यु का वर्ण करने के लिए। हट जाओ राम मेरे सन्मुख से, आज तुम्हारा अनुज कराल काल के गाल में जा रहा है। सावधान सावधान नहीं नहीं भगवान, आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? अपने परस के द्वारा मेरे लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं देवता। अगर आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो ये राम कौन सा मुख लेकर के वापस अयोध्या लौट करके जाएगा? क्योंकि जब मैं अपनी अयोध्या से चला था तो मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था, राम तुम लक्ष्मण को जिस प्रकार से अयोध्या से लिए जा रहे हो, जब वापस लौटकर आना तो अपने भैया का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। हे भगवान, इसलिए चाहता हूं कि आप मेरे लक्ष्मण का वध ना करें। हे देवता, यदि आप लखन को मारेंगे
क्या होगा राम? तो मम सिर कलंक लग जाएगा, मुझसे पीछे यह आया है, मुझसे पहले ये जाएगा। कट गई बात यदि योद्धा की, तो कर में रही कमान कहाँ। भैया जीवन का साथी है, भैया बिन जग में मान कहाँ। और आप हैं परमादरणीय श्री राम स्वरूप द्विवेदी जी। आदरणीय राम स्वरूप द्विवेदी जी की तरफ से ये 25-25 पद मुद्राएं मंचासीन भार्गव परशुराम जी, प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और व्यासपीठ पर प्रदान हुई हैं। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। इसलिए भगवान मैं चाहता क्या हूं, मारो तो दोनों को मारो, सज अर्थी नगर पठा देना। सरियों की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथों बहा देना। यदि रोवे माता पिता मेरे, धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु राम चंद्र की विनय यही, फिर लौट महेंद्र चले जाना। प्रभु इतना और करना भगवन, ये छातियां मिला देना भगवन। एक वस्त्र से लिपटा कर हमको कस के कस देना हे भगवन। मारो तो दोनों को मारो, सज अर्थी नगर पठा देना। प्रभु राम चंद्र की विनय यही, फिर लौट महेंद्र चले जाना। भगवान भिखारी ये मांग रहा, क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांगते राम। भैया के प्राणों की भिक्षा। बदले में क्या कहना चाहते हो राम? बदले में मेरा वध करके तुम पद के युग नहीं हो राम। कर लो अपनी
पूरी इच्छा। धन्य राम तुम्हारा बंधुत्व प्रेम। आज तुमने संपूर्ण जनमानस को दिखा दिया, बता दिया कि भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। एक भाई कह रहा है उसे नहीं, उसके बदले में मेरी ग्रीवा का छेदन कर दो। धन्य है वो लोग जिनको परमात्मा ने भाई दिया है। उनसे भी धन्यवाद के पात्र वो हैं जिनका भाइयों में परस्पर प्रेम है। धिक्कार तो उनको है जो स्वल्प धन या धरती के कारण भाई भाई के रक्त का प्यासा हो जाता है। जगत में मित्र मिल जाए, बहुत मिल जाए, महीपन कह ठकुराई। राज मिले और कोष मिले, परिवार मिले, मिल जाए लुगाई। मित्र मिले और पुत्र मिले, सेवक मिल जाए, बहुत सुखदाई। ये सब वस्तु महान सुलभ पर दुर्लभ, एक सहोदर भाई। ऐसा बंधुत्व प्रेम विश्व के इतिहास में हमने कहीं नहीं देखा। राम कट गई बाह यदि योद्धा की, तो कर में रहे कमान कहां। भाई जीवन का साथी है, भाई बिन जग में मान कहां। कारण बस भाई भाई में, कारण बस भाई भाई में। और चाहे जितनी ही अनबन हो, पर समय पड़े पर भाई ही देता है साथ। एक मिलहू जब एक लहू है दोनों का, जब एक लहू है दोनों का, तो क्यों कर आएगा जोश नहीं। भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। इसलिए मैंने लक्ष्मण को छोड़ दिया। ले जाओ अपने भैया को। भाई रहा छूट ही टूट पिनाक पुराना। मैं के ही है तू करो अभिमाना। विप्र वंश के अस प्रभुतागी, विप्र वंश के अस प्रभुतागी। अभय हो ये जो तुम्हें डराई, अभय हो ये जो तुम्हें डराई। सोने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटले पर सुधर मती के। तुम्हारे मृदु और गूढ़ वचन सुनकर के हमें प्रबोध हो गया। राम विप्र वंश के अस प्रभुताई, आ और सा, आसे अगुण और सासे सगुण। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वस सगुण सोई। अगुण से लेकर सगुण तक तुमने हमारी महिमा का मंडन कर दिया। जो सारे संसार से डरता है, हमें डरने पर संसार से भय हो जाता है, और जिसे सारा संसार डरता है वो हमें डरता है। हमने नैमिषारण्य में भगवान नारायण की 10,000 वर्ष तक घोर साधना किया था। उस समय भगवान नारायण ने सारंग नाम का धनुष दिया था और ये कहा था जिसके द्वारा इसकी पतंचा चढ़ा दी जाए, मान लेना वही राम है। तो आज भगवान विष्णु के वचनों का परीक्षण हम इसी धनुष के द्वारा कर रहे हैं। राम रामे रमा पति करो धनु लेहू, खींचहु मीटय मोर संदेहू। देत चाप आप ही चल गए, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात, हृदय न प्रेम अमात। आज हृदय में इतना अगाध प्रेम है कि हृदय का प्रेम
आज हृदय में समाहित नहीं हो रहा, बारंबार वाणी के माध्यम से बाहर की ओर छलक रहा है। मैंने भूल से तुम्हें एक नहीं अनेकों कटु शब्दों का प्रयोग किया है राम, लेकिन कटु शब्द के बदले में एक बार भी तुमने कटु शब्द का प्रयोग मेरे लिए नहीं किया। मेरे समस्त कटु वचनों को तुमने बारंबार सहन कर लिया है। मैं समस्त कटु वचनों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हमने तुम्हारी महामहिमा को जाना नहीं था। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था भगवान सती के यति हो, न जाना चकोरी के तुम चंद्रमा हो, न जाना कि संतन की तुम आत्मा हो, न जाना तुम्ही हो धनुष के तुरैया, न जाना तुम्ही हो सिया के बरैया। कही कटु वचन तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा याचना प्रभु हमें दीजिएगा। अब नहीं दोष इसमें है कुछ भी तुम्हारा, हुआ है वही जो कि मैंने विचारा, वही है हुआ जो कि मेरी इच्छा। और मुझे भी तो लेनी थी प्रभु की परीक्षा। अब सकल सोच त्यागो और करो बंधु सेवा, क्षमो पाप मेरे अहो शेष देवा। तुमने तो कर्तव्य पालन किया है, भ्रातृत्व का पूर्ण परिचय दिया है। अब वही नाथ की जय बने जो हमारी, मुझे उबारो या मारो शरण अब तुम्हारी। जय रघुवंश बन जय बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्रथेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहु का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, हरिहम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। बोलो श्री रामचंद्र जी की, बोलो लखनलाल जी की, बोलो रामचरितमानस की। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हे तू। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय। कपीस सुग्रीव की जपत चले हनुमान। जो जन आयो जहाँ से कथा सुनी मन लाए, सो अपने राम को विदा हो हर्षाए। जाबु पवन सुत बेग ही सब पर हो दयाल। बाचे सुने जे हरि कथा, तिनहि न व्यापहि जालो। रामचंद्र अर जानकी सदा करो कल्याणो। रामायण बैकुंठ है शयन करो भगवान। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। देखिए हमारे आप आ गए यूट्यूब के हमारे शिवपाल सिंह जी, जो करही निवासी है, करही निवासी हैं।
आप हैं हमारे राम शरण वर्मा जी, आपकी तरफ से अंग वस्त्र भेंट करके भाई शिवपाल सिंह जो बुंदेली प्रोग्राम यूट्यूबर हैं करही से, आपका सम्मान किया गया। और दूसरे यूट्यूबर हमारे सिंगर कौशल्या पाल यूट्यूब चैनल, जिसके प्रोपाइटर नवल किशोर पाल जी हैं, जो कि ग्राम पतखुरी से हैं, उनका भी अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान किया गया। साधुवाद, धन्यवाद।